मेरा नाम है श्याओमेई। जिस दिन मेरी नजरें वापस आईं, मैंने देखा कि मेरे बेड के पास दो अजनबी लोग खड़े थे। जैसे ही उन्हें एहसास हुआ कि मैं देख सकती हूँ, उनमें से वो बदसूरत आदमी अचानक मुझ पर टूट पड़ा। उसी वक्त मेरे कानों में एक अजीब आवाज गूंजी, उन्हें मत बताना कि तू देख सकती है। मैंने दोबारा अपनी आंखें खोली तो सब कुछ नॉर्मल दिख रहा था। मैं जिंदा कैसे हूँ? क्यों वापस आ गई? मैंने उस आवाज की बात मान ली और ऐसे बर्ताव किया जैसे मैं अभी भी अंधी हूँ। वो दोनों अजनबी कुछ भी नहीं समझ पाए, बस बोले ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया और कमरे से बाहर चले गए। मैंने राहत की सांस ली और कमरे को गौर से देखने लगी। तभी देखा वो दोनों दरवाजे के पास खड़े मुझे देख रहे थे। मेरे पास कोई चारा नहीं था, मुझे अंधी बनने का नाटक जारी रखना पड़ा। मेरी यादों में मेरे असली माता पिता बहुत खूबसूरत थे, लेकिन ये दो बदसूरत लोग खुद को मेरे पेरेंट्स कह रहे थे। अब मुझे यकीन हो गया था, मुझे किडनैप किया गया है। मैं अपने असली माता पिता को ढूंढना चाहती थी, पर ये दोनों मुझ पर हर वक्त नजर रखते थे। उन्होंने मुझे 3 फ्लेवर सूप लाकर दिया, पर जब मैंने सूंघा तो उसमें तिलचट्टे थे। वो जानते थे कि मैं देख नहीं सकती, इसलिए मजे से मुझ पर जुल्म कर रहे थे। मैंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप निगल लिया ताकि मेरी एक्टिंग पकड़ी ना जाए। मैं सिर्फ 8 बजे का इंतजार कर रही थी, क्योंकि तभी वो दोनों मॉर्निंग बार के लिए निकलते थे। जैसे ही वो गए, मैं दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन दरवाजे के पीछे बैडमिंटन रैकेट रखा था और वही फेक डैड दरवाजे के पीछे छिपा मेरा टेस्ट ले रहा था। सौभाग्य से मैं फटाफट रिएक्ट कर पाई, फिर से अंधी बनने का नाटक किया और धीरे धीरे आगे बढ़ी। मुझे मेन गेट दिखा, वही बाहर निकलने का रास्ता था, पर गेट के चारों ओर आयरन फेंस था। मैंने कब तोड़ दिया ताकि उसका ध्यान बंटे और मौका मिलते ही गेट की तरफ दौड़ी, लेकिन तभी फेक मॉम सामने आ गई। वो समझ चुकी थी कि मैं सब देख सकती हूँ। अचानक मेरे दिमाग में अजीब चिन्ह चमकने लगे और मुझे समझ आया ये कोई असली जिंदगी नहीं है, ये एक गेम है। एक ऐसा गेम जिसमें मुझे 10 लाइफ साइकिल्स मिले हैं। हर बार जब वो जानते हैं कि मैं देख सकती हूँ, मैं मर जाती हूँ और सब फिर से शुरू हो जाता है। मैंने भागने की अलग अलग कोशिशें की, खिड़की खोलने की, दीवार तोड़ने की, पर हर बार नाकाम। मेरी जिंदगी बार बार खत्म होती रही, जब तक कि मेरे पास आखिरी मौका नहीं बचा। इस बार मैंने डरना छोड़ दिया। जैसे ही वो दोनों कमरे से निकले, मैंने अपनी छड़ी उठाई और उन पर वार कर दिया। आखिरकार मैं भाग निकली। मैं गेट की तरफ दौड़ी, पर जैसे ही बाहर पहुंची, सिर्फ सफेद रोशनी थी और फिर अंधेरा। जब मैंने दोबारा आंखें खोली, मैं एक कमरे में बंधी हुई थी। सामने एक डॉक्टर खड़ा था। उसने कहा, वो दो बदसूरत लोग तुम्हारे असली माता पिता हैं। मैंने यकीन करने से मना कर दिया। डॉक्टर ने कहा, आईने में देखो। मैंने देखा और सन्न रह गई। आईने में वही चेहरा था, उतना ही बदसूरत जितना मेरे तथाकथित फेक पेरेंट्स का। डॉक्टर ने बताया, मेरी प्लास्टिक सर्जरी फेल हो गई थी। मैंने अपनी शक्ल बदलवानी चाही, लेकिन मेरे गरीब पेरेंट्स पूरे पैसे नहीं जुटा पाए। डॉक्टर ने सस्ता मटेरियल इस्तेमाल किया और सर्जरी बिगड़ गई। मैं न सिर्फ और ज्यादा बदसूरत बन गई, बल्कि अंधी भी हो गई। सच का सामना करने की हिम्मत न होने पर मैं अपनी ही भ्रमित दुनिया में खो गई, जहां मैं खुद को सुंदर और अपने पेरेंट्स को अजनबी समझती रही। पर असलियत ये थी कि मैंने ही अपने पेरेंट्स को मार डाला और अब मैं एक डार्क रूम में कैद हूँ, अपने झूठ और पागलपन के साथ अकेली।